श्री राम रक्षा भिंद प्रतापपुर कला। मेरा नाम राजेश कुमार। पिताजी मेरे ओझा, जैसे ओझा बोलते थे कि मैं सही कर दूंगा। तो आपको होता क्या था? समस्या क्या थी आपकी? अच्छा, समझ से मेरा धड़कन मतलब बहुत तेज़ी से चलता था। उसके बाद मेरा सिर चक्कर काटता था। इतना ज़्यादा मैं नाचता था कि मैं चलता था, तो उसके बाद मैं मेरा शरीर नस गिर जाता था। मैं बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत थी मेरे उसके बाद बोले कि पिताजी मेरे बोले कि चलो, बहुत लोग बोले कि ओझाई करा देते हैं, ओझाई सही हो जाएगा। तो ओझाई जब करवाने लगे तो आज ओझाई बोले कि इतना ठीका लेंगे, इतना पैसा लेंगे, 20,000 30,000 रुपये, सही हो जाएगा। उसके बाद 20-30 हज़ार रुपये लिए, तब भी नहीं सही हुआ। उसके बाद और मेरा दोस्त बोला कि ऐसा चलो मैं मज़ार पे लेके चलता हूँ, झूसी। तो मज़ार पे लेके चलता हूँ तो वहाँ पे सही हो जाओगे। तो वहाँ पे मैंने गया। शुक्र बृहस्पतिवार को जाता था। तो बृहस्पतिवार को जाता था तो वहाँ पे मैंने 4-5 बृहस्पतिवार गया, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं वैसे को वैसे था, मतलब घर छोड़ देता था, मैं सही घर छोड़ देता था, सही हो जाता था। और घर पे रहता था तो बीमार हो जाता था। उसके बाद फिर वहाँ से मैंने तब वहाँ छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर पिताजी के मेरा दोस्त, उनका दोस्त बोला कि एक जगह चलो और दिखा देते हैं, ओझाई करवा देते हैं, वहाँ सही हो जाएगा। फिर वहाँ जी मेरे पिताजी गए। वो बोला कि मैं 30,000 रुपये लूँगा। तो 30,000 रुपये लेंगे तो भगवारा बोला कि 30,000 रुपये लेंगे, 30,000 रुपये लेके मैं एकदम पूरा सही कर दूंगा। तो सब कुछ किया, हर चीज़ पैसा वैसा हर सब कुछ ले लिया, मगर सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ। उसके बाद क्या, तब वहाँ भी नहीं सही हुआ। तो मेरे पिताजी बोले कि मैं मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। तो मेरा पिताजी, तो एक मेरा पिताजी का दोस्त था, सिमरी सिमरी का एक मेरे पिताजी का दोस्त था, बोला कि चलो गुरु महाराज जी के यहाँ लेके चलते हैं तुमको। किस जगह? बाबा गोबरी प्रतापगढ़। बाबा धाम ट्रस्ट। हाँ, बाबा गोबरी प्रतापगढ़ और ट्रस्ट धाम। तो लेके चलते हैं। तो यहाँ लेके पिताजी मेरे आए। यहाँ से तब पिताजी मेरे आए, फार्म वारम भरे। उसके बाद घर पे गुरुजी गए। जाने के बाद पूरा सब कुछ देखे, पूरा सिस्टम, मेरा घर देखे, जहाँ जहाँ मेरा घर था सब कुछ देख ओख के पूरा। उसके बाद चेंजिंग किए। तो मेरे एक चाचा था, चाचा मेरा बोला कि ये गुरुजी आए, कुछ होने वाला नहीं है, पैसा लेके चले जाएंगे और कुछ होगा नहीं। तो मेरे गुरुजी क्या बोले कि चलो ठीक है, देख लो चेंजिंग होता है कि नहीं होता है। आपका भाई ऐसे बोल रहा है। तो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने गुरुजी ऐसे ऐसे मेरा चाचा बोल रहा है। बोला कि बोलने दो, खुद ही समझ में आ जाएगा आगे कौन आगे बढ़ता है, कौन पीछे रहता है। उसके बाद मेरा चाचा इतना लास्ट में परेशान हो गया। जब आगे बढ़ने लगे हम सब, तो चाचा बोला कि ये तो सही गुरुजी बता रहे थे, हम तो मतलब अच्छे नहीं समझे थे। उसके बाद क्या काम हुआ, मेरा चाचा भी आया गुरुजी के पास, 2-3 चक्कर। गुरुजी बोले, जब यहाँ आता था गुरुजी सिर्फ यही बोलते थे कि तुम्हारा भाई आगे बढ़ रहा है कि नहीं, सिर्फ यही एक बात करते थे, और दोबारा उससे कोई बात नहीं। तुम्हारा जब भाई बढ़ जाएगा तभी मेरे पास आना। उसके बाद वो फिर आना ही बंद कर दिया मेरा चाचा। उसके बाद तब फिर जब आना बंद कर दिया, तो उसके बाद गुरु महाराज सब गए मेरे घर पे, फिर अच्छे से चेंजिंग करवाए। मैं मुझे बोले यहाँ तुम मत सोया करो, एक झोपड़ी डाल लो दूसरे जगह। वहाँ मैंने झोपड़ी डाला। उसके बाद वहाँ बोले यहीं तुम सो, यहीं बिस्तर डाल के, यहीं तुमको सोना है, यहीं रहना है, सब कुछ यहीं करना है, यहीं पढ़ाई पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ करना है। तो मैंने वहीं सब कुछ करने लगा। और उसके बाद घर पे गुरुजी, किचन मेरा दूसरे जगह था, वहाँ से किचन तोड़ के एक मढ़ा था, मढ़ा के अंदर बोले यहाँ किचन बना दो। और उसके बाद घर के अंदर एक दीवार थी, उसको दीवार तोड़ के बोले थे, पश्चिम साइड उसका मुँह था, उसका मुहारा पूरब साइड तरफ से मुहार बनवा के बोले इस तरफ से आना, इस तरफ बंद कर दो। तो हम सब क्या काम किया, उसको तोड़ के उसको दीवार को फिर मैंने पूरब साइड से कर दिया, उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर जहाँ किचन मेरा पुराना किचन था, उस किचन को हम सब वहाँ से किचन हटा दिए। किचन हटाने के बाद एक छोटा सा दीवार बनाया था ईंट का, उसको ईंट का दीवार भी तोड़ हटा दिए। हटाने के बाद वहाँ क्या काम किए, गुरुजी बोले यहाँ पूजा का स्थान बना दो। तो जहाँ मेरा पहले किचन था वहाँ पूजा का स्थान बना दिए। पूजा का स्थान बनाने के बाद वहाँ तक पूजा वूजा हम सब करने लगे। तो और जहाँ पुराना स्थान, वहाँ जहाँ मढ़ई थी मेरा, वहाँ किचन हो गया। वहीं से बोले गुरुजी पैसा इतना आता था कि मतलब पैसा इस तरफ से आता था, उस तरफ चला जाता था, मतलब पैसा बहुत आता था। मतलब उस तरफ से पैसा हमारे घर पे आता था, इस तरफ पैसा मेरा चला जाता था, रुकता नहीं था। तो गुरुजी बोले ऐसा है कि पैसा रखने का स्थान बनाओ।
तो पैसा रखने का एक छोटा सा बस का खरीदे, उसमें गुरुजी का फ़ोटो वोटो सब कुछ रखा। उसके बाद उसको रखने के बाद बोले कि बस का दिशा मतलब दबी से हम सब ताबक तोड़ 2 दिन के अंदर मैंने चेंज कर दिया। जितना गुरुजी महाराज बताए मैंने 2 दिन के अंदर हम सब तोड़ ताड़ के पूरा सब ओके कर दिया। ओके करने के बाद तुरंत ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो गया। और इतनी टाइम जितना पैसा आने लगा उस तुरंत मतलब हमारा हर चीज़ सिस्टम बढ़ने लगा। मतलब पैसा इस तरफ जो भाग इस तरफ आता उस तरफ चला जाता था, पैसा मेरा रुकने लगा। तो अब बस का उसका अच्छे से गुरु जहाँ बोले वहाँ रख दिए, तभी से मेरा हर चीज़ पैसा से बढ़ने लगा। और डेली में पैसा इतना आता था कि हम खुद ही नहीं समझ पाते थे। पैसा मतलब जितना पैसा मेरा खर्च नहीं होता तो उससे ज़्यादा पैसा मेरे पास आ जाए। और वो लास्ट में क्या हुआ कि फिर जब पैसा हो गया तब घर बनाने के लिए हम सब सोचे कि गुरुजी बोले कि अब गुरुजी से मैंने बात किया, पापा में आए और बात की, बोले घर बनाना गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। गुरुजी बोले ठीक है घर बनाओ। तो घर बनाने जब घर बनाने लगे तो मेरे चाचा बोला कि घर ये ज़मीन मतलब पूरा पश्चिम बटी थी, तो वो बोला कि ऐसा है ना पूरा पश्चिम नहीं बढ़वा रहा होगा, उत्तर दक्षिण होगा। एक अड़ंगा डाल रहा था, मतलब रोक रहा था। तो गुरुजी ऐसे बोले कि आगे मट्टी डलवा दो, मट्टी डलवाने के बाद तब इसका पिलर खन के घर बनवाना। तो मैं हम सब क्या काम किए, हम सब सोचे कि मट्टी डलवाएंगे फिर पिलर खनेंगे, दोहर कम काम होगा। हम सब बोले कि ऐसा है सबसे पहले पिलर खन के उठा लेते हैं, उसके बाद मट्टी डलवा देते हैं। उसके बाद वही लफड़ा चालू हो गया। जब लफड़ा चालू हो गया तो मेरा मकान कम से कम 1 साल रुक गया। तो 1 साल रुक गया मकान, मैंने 1 साल रोक दिया। तो गुरुजी बोले कि चलो ठीक है 1 साल मकान रोक दो। उसके बाद तब हम सब हड़िये से नेकपाल को बुलवा के पूरा ज़मीन मतलब पूरा नाप जोख सब करवाया। करवाने के बाद 1 साल के बाद फिर मैंने मकान गुरुजी से बात किया, बोला इसी टाइम पे मकान बनाना स्टार्ट करो। टाइम बता दिए, उसी टाइम पे हम सब मकान स्टार्ट काम करवा दिए। काम करवाने के बाद बोलना काम रुकेगा ही नहीं अब तुम्हारा। 10 दिन के अंदर मेरे पिताजी और मेरे चाचा बंद थे थाने में। मैं और मेरा ये जीजा और एक मेरे मामा का लड़का था, 3 लोग। मैं मकान अपना 10 दिन के अंदर मैंने बीम से लेके छत तक डलवा दिया। मतलब 5 4 5 5 ठीक मिस्त्री 10 12 ठीक लेबर लगा के मैंने 10 दिन के अंदर पूरा मकान रेडी करवा दिया। रेडी करवाने के बाद सब ओके हो गया। उसके बाद घर पे आए, उसके बाद सब शांत हो गया। उसके बाद शांत होने के बाद सब बल्ले पटरे खुल गया। उसके बाद सब मैटर शांत हो गया। मट्टी मेरा नहीं डल पाया अभी तक। फिर उसके बाद वो बोला कि ऐसा मट्टी नहीं डलने देंगे। 2 साल तक मट्टी मेरा नहीं डलने दिए। 2 साल के बाद मेरा मट्टी डलने लगा। तो जब मट्टी डलने लगता था तो वो जाके रोक देता था, बोला मट्टी नहीं डलेगा, ऐसा बंटवारा कर लो तब मट्टी डलेगा। तब क्या काम हुआ कि काफ़ी दिन के बाद तब मैं बोला कि ऐसा तुम मत जाओ, मैं खुद जाऊंगा। तो मैंने जेसीबी को बुलाया। एक मेरा दोस्त का वो जेसीबी था, तो मैंने उसको बुलाया जेसीबी, और वो देवली का था जेसीबी। तो उसको बुलाया तो वो बोला राजेश भाई चाहे कितना भी हो जाए मगर मैं तो जेसीबी मतलब बंद नहीं करूँगा, रात भर तुम्हारा मट्टी गिरवा के छोड़ूंगा। पूरा मट्टी गिरवा दिया। गिरवाने के बाद समाधान सब बराबर हो गया गुरुजी के देन। उसके बाद मैंने मकान बनाया। अगल बगल वाले भी बहुत खिलाफ थे मगर मकान ऐसा बन गया कि अब लगता है कि कोई मकान बन गया, बहुत अच्छा मकान बना। अब इतना अच्छे से अब रह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है।